वैसे बहुत सारे जने ऐसे होंगे जो जेंडर और शेयरिंग जैसे एप्लीकेशन यूज करते होंगे और आपके इनबिल्ट भी ऐसी कई एप्लीकेशन होती होगी जिसको आप फाइल ट्रांसफर के लिए यूज करते होंगे, पर आप सोचते होंगे कि कहाँ ब्लूटूथ में इतनी कम स्पीड आती है, कहाँ जेंडर फाइल ये सब शेयर इट आपको इतनी स्पीड दे देता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतिश, आप देख रहे हैं टेक फॉर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉइड और शेयर जैसी कई फाइल्स और कई समय से यूज कर रहे होंगे, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करती है। तो इससे पहले आप यूज करते होंगे ब्लूटूथ, जिसके अंदर ब्लूटूथ अभी ऐसे बहुत स्लो है फाइल ट्रांसफर के मामले में, क्योंकि एक फोटो या इतना सा वीडियो ट्रांसफर करने में आपको मिनटों लग जाते हैं। वहीं अगर आप जेंडर शेयरिट यूज करें तो आपके बड़ी से बड़ी फाइल 200-300 MB की फाइल कुछ ही सेकंड्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके पीछे राज क्या है आप सोच ही रहे होंगे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो जो ये जेंडर शेयरिट और जो भी आपकी फाइल्स होती है, ये टेक्नोलॉजी यूज करती है वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई डायरेक्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई के ऊपर फाइल शेयरिंग के अंदर काम आती है। वाईफाई शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपका वाईफाई का राउटर है वो एक सर्वर की तरह एक्ट करता है, या फिर वो एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। जैसे दोनों फोन या दोनों डिवाइसेस अगर सेम वाईफाई से कनेक्टेड है तो वो राउटर को यूज करके दूसरे फोन पे डेटा भेजेगा जो वाईफाई की फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल है उसके ऊपर वो डेटा भेजेगा। मान लीजिए मेरे वाईफाई की स्पीड है 8 MB पर सेकेंड, तो एक सेकंड में वो 8 MB डेटा भेजेगा। अगर 10 MB पर सेकेंड है 10 MB पर सेकेंड से डेटा भेजेगा। और इसके अंदर आपका जो इंटरनेट का डेटा है, सेल्यूलर डेटा या जो भी आप मान लीजिए, वो बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा, तो बिल्कुल राउटर के ऊपर से डेटा भेजेगा। और ये तो बात हुई राउटर की, अगर दोनों डिवाइस सेम उससे कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें हमारे फोन के अंदर जेंडर और इन सारी ऐप की, वो क्या करती है कि वो खुद का हॉटस्पॉट बनाती है और वो हॉटस्पॉट से डेटा भेजने के लिए होता है। उससे आप ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट करके नेट भी चला सकते हैं, और मेनली डेटा के लिए यूज होता है। तो उससे क्या होता है कि वो हॉटस्पॉट होता है, तो जैसे ही दूसरा डिवाइस खुद के जेंडर खोल के खुद के अंदर शेयरिट खोल के उसको ओपन करता है, उससे कनेक्ट करता है, तो क्या होता है कि आपका फोन एक्ट करता है सर्वर की तरह, उसके ऊपर फाइल स्टोर होती है और वो डेटा भेजता है दूसरे फोन को जो वाईफाई से कनेक्टेड होता है। और इससे डेटा बहुत ही फास्ट स्पीड से भेज जाता है, क्योंकि बीच में कुछ बैरियर नहीं है। डायरेक्ट सर्वर भी जो वाईफाई है वो भी आपका ही है, हॉटस्पॉट भी आपका ही है। वाईफाई से कनेक्टेड भी सिर्फ दो ही जने, और ज्यादा भी हो तो भी स्पीड बहुत फास्ट आती है। और इसके अलावा भी अगर आप इसके और कई एग्जाम्पल की बात करें तो आपने जो विंडोज का शेयरिंग सिस्टम है उसमें भी ऐसा कुछ देखा होगा कि ऐसा होता है कि आप कहीं से स्पेसिफिक कनेक्ट नेटवर्क कनेक्टेड पीसीज को डेटा भेजना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से फटाफट डेटा भेज सकते हैं। और इसके ऊपर भी आपका कोई नेट यूज नहीं होता। और जैसे आप कई वाईफाई में देखते होंगे, वाईफाई राउटर के अंदर उसमें आप SD कार्ड लगा के डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब सिमिलर टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी अलग है, पर ये टेक्नोलॉजी नहीं है ये। पर ये वाईफाई डायरेक्ट में यही है कि बस आपका फोन या जो भी राउटर है वो एक पाथ पे और सर्वर की तरह एक्ट करता है, दूसरा उसको डाउनलोड करता है, और इसके अंदर आपको मिल जाती है बहुत ही अच्छी स्पीड, 8 MBPS, 7 MBPS, 9 MBPS के आसपास स्पीड आपको मिल जाती है। और इसके और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर आपका नेट भी यूज नहीं होता, बहुत इजी है। और इससे आप मल्टी प्लेटफॉर्म फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत इजीली वाईफाई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से। ये कई सालों से चली आ रही है। पीसी से मैक कर सकते हैं, और पीसी से फोन, फोन से पीसी, एंड्रॉइड से iOS, ऐसे कई अलग अलग जगह आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वाईफाई डायरेक्ट की टेक्नोलॉजी समझ आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करिए, और यहाँ 2 मेरे वीडियो दिख रहे होंगे, उनको जरूर देखिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।